ये सवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर के अजय चौटाला के ऊपर इतना बड़ा ये लगा, चौटाला फैमिली पर ही एक प्रकार से उनके दामन पर गंभीर दाग है। तो इनका कहना ठीक है देवेंद्र जी का कि जिनके लिए लगा वो तो नौकरी कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन पर लगाया गया है वो तरीका तो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो आज अगर प्रधानमंत्री या दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री और उनका मंत्री अगर किसी चीज में जेल जाता है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 तक आते आते टैक्स हेवन में जो ब्लैक मनी का कंसोर्टियम है स्विट्जरलैंड, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े चार्टर प्लेन पर घूमते हैं और बढ़िया बढ़िया सूट पहन करके इंटरव्यू करते हैं स्विस बैंक डावोस में, स्विट्जरलैंड की वादियों में, आज अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि वो स्विट्जरलैंड है क्या। पूरे दुनिया के माफियाओं का अड्डा है स्विट्जरलैंड, पूरी दुनिया के माफियाओं का, ब्लैक मनी के माफिया जो है पूरी दुनिया के, उसका अड्डा है। आपको हैरानी होगी कि जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको कुछ उसके बदले में पैसा देता है ब्याज के रूप में, लेकिन स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक जो है वो पैसा रखने के बदले में पैसा लेता है। जिसका पैसा होता है ना, वो पैसा रखने के बदले में उससे पैसा लेता है। देखिए, चोरी का माल वहां पर आप छिपाओ और हम चोरी के माल को कहीं दूसरी जगह बताएंगे नहीं, आप हमें पैसा दो। 258 लाख करोड़ रुपया आजादी के बाद वहां चला गया, और ये माफिया पॉलिटिशियन, ये बेईमान करप्ट राजनेता रोज पब्लिक गैदरिंग में जा करके ये बोल रहे हैं कि हम ब्लैक मनी पर लाएंगे। हैरानी की बात तो संजीव शर्मा जी ये है कि हमारे देश के वित्त मंत्री से जब पूछा गया 2019 में, तो कहा कि नहीं, किसी अन्य कारणों से जो 6000 करोड़ रुपए था 2019 के पहले तक, वो एकाएक इन बीच में जो बढ़ा है 7 साल में, वो 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। मतलब उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए यहां से जाते रहे, और उनको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं किसी अन्य कारण से उस बैंक में ये पैसे गए हैं, मतलब बहुत बढ़िया काम करने के लिए वहां पर गए हैं। प्रोफेसर शर्मा, बताइए क्या चल रहा है देश में? आशुतोष, नमस्कार मेरे यंग एंड डायनेमिक मित्र देवेंद्र बलारा जी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस इलेक्शन के माहौल में जब मुद्दे रोजगार, गरीबी, सुव्यवस्था हाशिए से निकल चुके हैं, केवल इलेक्शन, भारत एक विश्व गुरु बनेगा, यही मुद्दे इलेक्शन में छा रहे हैं, उस समय आपने हर एक भारतीय का जो सबसे अहम मुद्दा है कि हम जितना भी कमा ले, हम देश को जितना भी विकसित कर ले, हम जितनी भी मेहनत कर ले, हम भारत को जितने भी मर्जी स्टार्टअप दे दे, हमारे किसान जितना मर्जी रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन पिछले 70 साल से लगातार दे रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग की नई नई बुलंदियां छू रहे हैं, हमारे भारतीय किसान हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, टेक्नोक्रेट्स हो, वो जी तोड़ मेहनत करके जितनी मर्जी संपदा हासिल कर ले, आपकी मेहनत का सिला, भारतीयों की मेहनत का सिला, भारतीयों की जो मेहनत है वो भारत में टिकती नहीं है। और आपने ये मुद्दा उठाया कि सिर्फ आजादी के बाद 2,58,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर गया है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो पैसा बाहर गया है ये कोई इलीगली नहीं गया है, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल मनी या ब्लैक मनी उसको कहा जाता है
जो कानूनन हिडन, छुपा हुआ हो। ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये तो एक देश से दूसरे देश के बैंक की ट्रांजैक्शन है, जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन के बारे में दोनों देशों की जनता को, सरकार को पूरी तरह से जानकारी है, जो सिर्फ एक लेटर लिख के उस जानकारी को प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले ये सवाल पूछना कि ये जो पैसा 2,58,000 करोड़ 258 लाख करोड़, जो करीब करीब भारत की वर्तमान जीडीपी के बराबर है, इतना पैसा पिछले 70 साल से देश से बाहर गया है। ये लीगल ट्रांजैक्शन है या इलीगल ट्रांजैक्शन है? ये इलीगल ट्रांजैक्शन देश के अंदर भारतीयों के लिए है, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए है, परंतु हमारे देश की सरकार के लिए तो ये लीगल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये जो हुआ है ये इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक हुआ है। और इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे थे हमारे श्रद्धेय, ये जो सवाल है सबसे पहले श्री राजीव दीक्षित जी ने उठाया था कि भारत का ये जो पैसा है ये भारत की संपदा है, भारतीयों की संपदा है, और ये भारत में वापस आना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया था कि इसके लिए हमारी अदालत में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में और हमारी लोकसभा में ये कानून पारित होना चाहिए। सिर्फ इतना सा करना है कि ये भारत की संपत्ति है, चाहे किसी ने भी किसी भी कारण से इस संपदा को कहीं भी रखा हो, किसी भी हेड में रखा हो, किसी भी नियम से रखा हो, किसी की अप्रूवल से रखा हो, किसी की जानकारी से रखा हो, किसी को छुपा के रखा हो, ये भारत की संपत्ति है और हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी संपदा वापस आ जाए। बस इतना सा काम करना था। परंतु राजीव भाई को गए हुए 12 साल से ऊपर हो गया, आज तक उनके बाद ये मुद्दा किसी नेता ने नहीं उठाया, किसी देशभक्त ने नहीं उठाया, किसी ईमानदार व्यक्ति ने नहीं उठाया, किसी राष्ट्रवादी ने नहीं उठाया, और किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं उठाया जो भारत को विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। और आपने ये मुद्दा आज उठाया है आज के शो में, तो आप अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने सचमुच देश के जनता, 140 करोड़ जनता का ये जो खून पसीने की कमाई है वो भारतीयों को में वापस आए, उसका ये मुद्दा उठाया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? सीधी सीधा सवाल ये है। आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो ये जो पैसा है ये कभी भी वापस नहीं आएगा।